नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर से जो कि सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है और वीडियो पोस्ट के जरिए देश के युवाओं को संबोधित किया है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें गालियां दी, उनकी स्वर्गीय माता को भी गाली दी गई, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को माफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। ये समय इन बच्चों को गले लगाकर ये दिखाने का है कि पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी का ये 5वां संदेश है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन ज़ी से सीधे बात की है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो जो सामने आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर। उन्होंने ये वीडियो संदेश जारी किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान उनको गाली दी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से पेपर लीक पर पीएम मोदी के 5 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। ये आखिरी वीडियो अभी जो आपने सुना है, ये वो लास्ट वाला वीडियो है जो उस प्रदर्शन में उनको दी गई गाली को लेकर उन्होंने दिया है। ऐसे में छात्रों को भरोसा दिया गया है कि पेपर लीक पर सरकार की 0 टॉलरेंस नीति होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आश्वासन दिया गया। इसी के साथ दोषियों को किसी भी कीमत पर
बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि अब तक जितनी भी धांधली होनी थी हुई, लेकिन अब आगे अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा आरोपियों को। छात्रों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये उस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। वीडियो 2 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। तो नकल माफिया पर सबसे पहला उन्होंने वार किया है। पेपर लीक गैंग पर देशव्यापी कार्रवाई होगी। यानी कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो उचित रूप पर, संवैधानिक तौर पर कार्रवाई होगी। एसटीएफ और एजेंसीज को सख्त निर्देश जो हैं दे दिए गए हैं। यानी कि अब एसटीएफ भी जो है मामले की जांच पड़ताल करेगी। अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो नकल माफिया पर वार को लेकर आपको बता दें, मास्टरमाइंड तक पहुंचने का संकल्प जो है लिया गया है। इसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी जो है एक बड़ा यहाँ पर जो एक पॉइंट था वो भी सामने आ रहा था, जहाँ पर 90 दिनों के अंदर, 60 से 90 दिनों के अंदर आपको पूरा मामला जो है सुलझाना होगा। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गई है ताकि जल्दी से जल्दी मामला बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कट सामने आए और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त सजा दी जाए। दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा का एक तरह से संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में भी दिया और पेपर लीक, एंटी पेपर लीक कानून के जरिए भी दिया है। तो परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का वादा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। वहीं एनटीए में व्यापक सुधार की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। यह सिर्फ महज घोषणा नहीं है बल्कि यह वादा है उन प्रदर्शनकारियों को जो हाल ही में दिल्ली में अन्य राज्यों में प्रदर्शन करते नजर आए थे नीट पेपर लीक धांधली को लेकर। और सिर्फ नीट पेपर लीक धांधली को लेकर नहीं बल्कि हाल फिलहाल में एग्जाम में जिस तरह की धांधली हुई है उसको लेकर परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी खासा जोर जो होगा वो सिस्टम का होगा। तो इस तरह का आश्वासन, इस तरह का आश्वस्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं या यूं कहें कि छात्र छात्राएं हैं उनको यहां पर इस तरह से आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन में मुझे और मेरी मां को गालियां दी गई। हाल फिलहाल में अभी जो बवाल मचा हुआ है वो इसी सिलसिले में हुआ है कि देखा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उसमें यह भी देखा गया था किस तरीके से प्रोटेस्टर्स जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते नजर आए थे। ऐसे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बचपन में इस तरह की गलतियां होती हैं, बचपन में ही वक्त होता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार लें। ये वक्त गुमराह बच्चे को सही राह दिखाने का है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाल ही में अभी वीडियो जारी किया है इंस्टाग्राम पर, उसमें ये मुख्य बातें उनकी ओर से कही गई हैं कि बेटियों की ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए दी है और इसी के साथ आश्वस्त भी किया है कि पेपर लीक में जिस तरह की पेपर लीक धांधली जो सामने आई है नीट पेपर लीक को लेकर, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर तमाम लोगों को वो आश्वस्त करते नजर आए हैं। तो चलिए अब सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता का। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक कई वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश वीडियो जारी किए गए हैं, ऐसे में क्या लगता है इस वीडियो का कितना असर उन प्रोटेस्टर्स पर, छात्र छात्राओं पर पड़ता नजर आ रहा है या पड़ेगा? देखिए, जो वीडियो प्रधानमंत्री ने जारी की है वो इस लिहाज से जारी की है क्योंकि जो छात्र आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर पे आए थे वो किसी एक बात से उद्वेलित थे। उद्वेलित क्यों थे? तो नीट परीक्षा जो लीक हुई थी उससे उद्वेलित थे, उनको सिस्टम पर से विश्वास उठ गया था। लेकिन एक के बाद केंद्र सरकार ने कई स्टेप लिए हैं जिससे कि जो आंदोलनकारी छात्र थे या जो छात्र नीट एग्ज़ाम या प्रतियोगी एग्ज़ाम का परीक्षा देने वाले हैं या देंगे, सब में विश्वास लौटा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो छात्र थे किसी वजह से आंदोलित थे, अब चूंकि आंदोलन जो करने की वजह है वो खत्म हो गई है और धीरे धीरे सारी समस्याओं का सरकार ने समाधान किया है और समाधान करने जा रही है ताकि भविष्य में भी ऐसा ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि वेग में आकर के या आप कह सकते हैं कि हीट में आकर के, हीट ऑफ वेव में आकर के उन्होंने कुछ बच्चों ने अपशब्दों का अगर इस्तेमाल किया तो बचपन में इस तरह के हीट वेव में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी कभी बच्चे कर लिया करते हैं। जैसे में ये आवश्यक नहीं है कि उन बच्चों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उन बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि हमारे संस्कार हैं
कि बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनको माफ़ किया जाता है, फिर उनको सही सलाह दी जाती है, वो फिर जो अपने संस्कार के मुताबिक फिर अपने अच्छे काम करते हैं। तो उन्होंने एक तरह से माफ़ी दी है, जो कि प्रधानमंत्री बड़े हैं, सबके गार्जियन हैं, और प्रधानमंत्री की ओर से अगर माफ़ी आई है तो उन बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और ख़ासकर उन लोगों पर भी जिन छात्रों ने या जिन छात्राओं ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, और इंडिविजुअल लोगों के द्वारा उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी जा रही है कि पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है, ऐसा आशंका बनी हुई है। तो इस प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद इस तरह की आशंका निर्मूल होगी, और निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री ऐसा माफ़ कर रहे हैं तो फिर वो बच्चे जिन्होंने भूल की है, भूल सुधार करने का मौका मिलेगा, फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। इस तरह का एश्योरेंस जब प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो ये सबको आश्वस्त होना चाहिए कि अब वो इस तरह की भूल या गलती नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको देखिएगा कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद जो बच्चे इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करने में लिप्त पाए गए या जो दोषी पाए गए, वो खुद ही माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे आपको। जी कमलेश, इससे पहले भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश वीडियो जब जारी किया गया है, तब विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। कहीं ना कहीं उस वीडियो के जरिए भी वो आलोचना करते नजर आए हैं। तो क्या इस वीडियो के बाद विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? क्या इस वीडियो पर भी विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को एक तरह से उनकी आलोचना करता नजर आया है? देखिए, अभी तक तो कोई स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है, लेकिन दूसरी बात कि विपक्ष का काम है कि यही है कि सरकार के और सरकार की नीतियों की आलोचना क्या, सरकार जो भी करे भले ही वो पॉजिटिव क्यों ना हो, उसकी आलोचना चूँकि ये विपक्ष करती रही है। तो ऐसे में आप उम्मीद मत कीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो कही प्रधानमंत्री की वो तारीफ करेंगे, वो यही बात बोलेंगे कि आखिर उन्होंने लाठीचार्ज क्यों किया। आप विपक्ष अपनी बात पे अड़ा रहेगा। लेकिन दूसरी सबसे बात कि प्रधानमंत्री ने जिसको मैसेज देने की कोशिश की वो मैसेज जा चुका है, और प्रधानमंत्री अगर सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए भी प्रेरक है, उन लोग विपक्षी पार्टियों के लिए भी जिनके नेता युवा हैं या युवा बनने की चाह रखते हैं, तो उनके लिए भी कि आप भी सोशल मीडिया पे आए और प्रधानमंत्री जैसे ओजस्वी भाषण और आप कह सकते हैं कि एक दिशा निर्देश देने वाला एक भाषण आप भी दें, तो उनके लिए एक उत्प्रेरक भी है। दूसरी तरफ निश्चित रूप से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि विपक्ष अपोजिशन पार्टियां प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का वेलकम करेंगे या उनका स्वागत करेंगे। उम्मीद वही है कि वो लोग भी आलोचना करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत समालोचन है और लोगों के लिए, बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कि दिशा दिखाने वाली है। वो बच्चे जो दिग्भ्रमित हो गए थे, पथभ्रमित हो गए थे, या जिनको किसी कारण विशेष की वजह से उन्हें दूसरी राह पकड़ ली थी, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, उनको सुधरने का मौका मिलेगा, फिर उनको अच्छे नागरिक के तौर पर पेश करने पर मौका भी मिलेगा। कमलेश, इससे मतलब ये समझा जाए कि जिन बच्चों के द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया था, छात्र छात्राओं के द्वारा जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को लेकर की गई थी और लगातार उन पर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही थी कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री के संदेश से ये माना जाए कि अब उन पर कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, उनके प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का, प्रधानमंत्री के मैसेज का यही निचोड़ है कि जो बच्चे जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करी है या इंडिविजुअल लोग केस कर रहे हैं उनके खिलाफ, वो केस से नहीं करेंगे और पुलिस भी इस तरह की कार्रवाई करने से बचेगी। और जब इंडिविजुअल लोग उनके खिलाफ केस नहीं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बातें कही गई, प्रधानमंत्री ने माफ़ी दे दी है, जिनके खिलाफ बातें बोली तो वही माफ़ कर रहे हैं, तो फिर जो कार्रवाई करने वाले या केस करने वाले कौन होते हैं, तो इसका मैसेज साफ जाएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने बहुत दूरदर्शी वाला काम किया है कि एक तरफ से उन लोगों पर हिदायत दी है कि आप कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, और खासकर जब माफ़ी प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब शायद कोई इस तरह का केस उनके खिलाफ नहीं बनेगा। बिल्कुल कमलेश, ऐसे में जब ये देखा गया था, प्रदर्शन हो रहा था, तो सीजेपी जो है छात्र छात्राओं के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाती नजर आ रही थी। ऐसे में क्या अभी तक इस वीडियो संदेश पर सीजेपी की तरफ से कोई रिस्पांस सामने आया है? देखिए, अभी तक सीजेपी की ओर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि रात 11:30 बजे स्टेटमेंट दिया गया था, तो उम्मीद की जा रही चाहिए कि अब कुछ ही देर के बाद सीजेपी का स्टेटमेंट आएगा। मुझे लगता है सीजेपी इस बात का वेलकम करेगी। सीजेपी लगातार ये अब मांग कर रही थी प्रधानमंत्री से भी, सीजेपी के ट्विटर हैंडल से कई बार ये पोस्ट किया गया कि उन छात्रों को जो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दंडात्मक कार्रवाई हो रही, इंडिविजुअल रूप से केस किया जा रहा है। तो खुद ही वो डिमांड कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री की इस अपील का वो स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं।
जी कमलेश, विपक्ष की तरफ से अक्सर ये भी इस तरह के बयान भी जो हैं, चाहे इसको आलोचना में ही कंसीडर क्यों ना कर लिया जाए, इस तरह के बयान भी सामने आए कि जब भी प्रधानमंत्री को इस तरह का कोई वीडियो संदेश या इस तरह का कोई संदेश देना होता है तो अक्सर वीडियो के जरिए देते हैं। देर रात उनका एक वीडियो सामने आता है जिसके जरिए वो एक संदेश देते, मैसेज देते नजर आती हैं, लेकिन वो संसद में कुछ नहीं कहती हैं। इस तरह की आलोचना, इस तरह की प्रतिक्रिया, स्टेटमेंट्स वक्त वक्त पर विपक्ष की ओर से भी सामने आई है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है कि पार्लियामेंट में वो डिमांड करता रहे, लेकिन जिन बच्चों को उनको एड्रेस करना था वो बच्चे तो पार्लियामेंट में आते नहीं। जिन बच्चों को एड्रेस करना था उन्होंने सोशल मीडिया से उनको एड्रेस कर लिया। ऐसे में विपक्ष अपनी बात पर अड़ी रहेगी, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिन बच्चों को उनको एड्रेस करना था उन्होंने एड्रेस कर दिया, और वो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इंस्टा का सहारा लेते हैं, फेसबुक का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने उसी माध्यम का इस्तेमाल कर उनको एड्रेस किया है, तो ऐसे में ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की कमलेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस दौरान वो विजयनगरम में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, विशाखापट्टनम में ASIP सेमीकंडक्टर का भी शिलान्यास यहां पर करने पहुंचेंगे, जिसे 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी भोगापुरम में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। दोपहर में मोदी कर्नाटक के मैसूरू स्थित रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और वहां के उपस्थित लोगों को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज का उनका जो शेड्यूल है सामने आया है कि आंध्र प्रदेश का दौरा है, कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। विजयनगरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी पीएम के हाथों ही होना है। अब ऐसे में जरा इस पैसेंजर टर्मिनल भवन की खासियतों के बारे में बात कर ले, जो कि भारी भरकम लागत से बनाया गया है। तो आपको बता दें, ASRI एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल भवन होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि 5,640 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। वहीं PPP मॉडल पर विकसित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये होने वाला है। सालाना 60 लाख यात्रियों की क्षमता इसमें होगी और डिजाइन जो है वो आंध्र की सांस्कृतिक विरासत से काफी हद तक प्रेरित है। तो वहीं चिट्टुल्लू कॉलेज अराकू घाटी से प्रेरित इसका आर्किटेक्चर है। AIBI मॉडलिंग एयरसाइड 4.0 तकनीक से ये लेस होगा। एयरपोर्ट प्रेडिक्टिव ऑपरेशन सेंटर्स, बायोमेट्रिक्स, ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम और इसी के साथ इंटेलिजेंट OMS से सुविधाओं से ये लेस ये एयरपोर्ट रहने वाला है। तो यानी कि कर्नाटक की यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरह से आंध्र प्रदेश के दौरे को लेकर, तो ये आज का दौरा इन मायनों में खास रहने वाला है। वहीं अब जरा रुक करें कर्नाटक का, तो कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे मैसूरू के श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र नवंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक मैसूरू यात्रा की याद में बनाया गया है।